अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में आप देख सकेंगे बुज़दार साहब जी और थोड़ा मुस्कुराओ ना जी और रहने दो जी। क्यों मजा नहीं आ रहा? पीडीएम चलाना बाबू, ओ पीडीएम चलाना बाबू, जरा हल्के 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 आओ मारे हुकूमत को धक्के। अब होगी 15 दी रोटी ते 20 दा नान। क्या ये है नया पाकिस्तान? दस जी नाजरीन, तो देखा आपने कि छीका पहलवान हुकूमत की आटा पॉलिसी से बहुत खुश है। वज़ीर आज़म साहब, मैं लंदन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बोल रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि 3 साल पहले एक नालायक बंदे ने मेरी हुकूमती कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। पीछे पीछे हट जा, पीछे पीछे हट जा। कोई आज फिर फिसलना पड़ेगा। सही, मेरा नाम कईम अली ठा है और ठा करके ना मुंह से मैं जरदारी सिंह को भी डरा देता हूँ। सही, आवाम को इस तरह निचोड़ना है जैसे गिले तौलिए निचोड़ते हैं। ओके सर। हाय मैं मर गया। खबर है कि खानेवाल के तालिबे इल्म ने एक मोटरसाइकिल का इंजन इस्तेमाल करते हुए जीप तैयार कर ली। हमारे ख्याल से तो इस जीप का नाम उस्मान बुज़दार रख देना चाहिए, क्योंकि दिखने से तो वो जीप ही है, लेकिन उनमें लगा इंजन मोटरसाइकिल जैसा है। खैर, आइए देखते हैं कि बुज़दार साहब आजकल कितनी मेहनत कर रहे हैं। बुज़दार साहब जी और थोड़ा मुस्कुराओ ना जी और रहने दो जी। क्यों मजा नहीं आ रहा? नॉट आउट जी, नॉट आउट। ओ यार सेक्रेटरी जी सही। ओ यार कैमरा मैन ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ कि ए सुबह सुबह एल्बम तैयार होके आ जाएगा ना? जी सही। और भाई इजाज है जी सर जी। बुज़दार साहब ना एल्बम कल सुबह से कुछ चाहिए। आप फिक्र ना करें, कल सुबह सवेरे ही आपको एल्बम मिल जाएगा। जी सही, मिल सी। नॉट आउट जी, नॉट आउट। सही बुज़दार साहब। जी जी सर, ये एल्बम आ गई है, तस्वीरों की तरह चेक करें। अल्लाह दिखाओ जरा। ओ ये तस्वीर तो कमाल लग रही है। ओ इसमें तो मैं हीरो लग रहा हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सही, आपने तो शहबाज शरीफ को भी पीछे छोड़ दिया। ओ जी खान साहब, जी 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 सर, जी खान साहब, जी जी। वो खान साहब का फ़ोन आया था। खान साहब हमारी तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुए हैं और वो शाबाशी देने के लिए हमें इधर ही आ रहे हैं। ओ सही, बड़ी खुशी की बात है जी। ओ बुज़दार साहब, क्या कर रहे हैं आप? पहले मैं अखबारों में शहबाज शरीफ के इश्तिहारों पर तनकीद करता था, अब आपने खुद अपनी तस्वीरें इश्तिहारों में देकर ऑपोजिशन को मौका दे दिया कि वो हमारे पे तनकीद करे। पहले मीडिया और ऑपोजिशन वाले हमारी 3 साल कारकर्दगी पे हमारी क्लास ले रहे हैं और अब आपने उनको नया मौका दे दिया। तो खान साहब मेरी बात तो सुन लें जी। ओ बस करें बुज़दार साहब, अब रह क्या गया सुनने को? लगता है खान साहब बुज़दार साहब की खूब क्लास ले रहे हैं। जी वज़ीर आज़म साहब। अखबारों में बुज़दार साहब की तस्वीरों वाले इश्तिहार छपने चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना मर्जी पैसा लगता लगाओ, सारे के सारे अखबार बुज़दार साहब की तस्वीरों वाले इश्तिहार से भरे होने चाहिए। जी जी खान साहब।
बुजदार सही एक गल तो दसो सही तुसा क्या आखे खान साहब को कि उन्होंने एकदम इतना वड्डा यूटर्न चा के दे ध्यान देने कि सारी अखबार बुजदार साहब दी तस्वीरें ला छोड़ो। ओ साईं, मैं तो खान साहब को सिर्फ इतना कहा है कि मेरी तस्वीरों वाले इश्तिहारात हो अगर अखबारों में ना लगवाते तो अखबारें हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से भरी होती। अब आप खुद बताएं कि अवाम को इश्तिहारी कारकर्दगी दिखानी है या अखबारी। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हुई है। अगर शौकत तरीन साहब के बयान को देखा जाए तो लगता है कि महंगाई से दूर भागने के लिए आपको दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, दुनिया छोड़ने से मेरा मतलब मरना थोड़ा ही है। अरे महंगाई से बचना है तो दुनिया से कहीं दूर चले जाएं। मेरा मतलब कहीं चांद पर चले जाएं, मरीख पर चले जाएं। नाजरीन देखते हैं एक स्किट। और देखिए जी, हमें मौलाना से बड़ा डर लगता है, पता नहीं कब लीडरों का इकट्ठा करके पीडीएम का जलसा खड़का दे। इसका सर अभी इमरान खान के सर जाता है। मौलाना साहब का मुंह बंद कराने का मेरे पास बड़ा जबरदस्त आइडिया है। और देखें जी, उनका मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। वो बोलना छोड़ते हैं तो खाना पीना शुरू कर देते हैं। उनका मुंह तो नींद में भी बंद नहीं होता, नींद में भी मुंह खोल के कराटे लेते हैं। इसका सर अभी इमरान खान के सर जाता है, मतलब बात तो सुने। हा 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 ओ हो पीडीएम चलाना बाबू, ओ पीडीएम चलाना बाबू, जरा हल्के 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 आओ मारे हुकूमत को धक्के। पीडीएम चलाना बाबू, जरा हल्के 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 आओ मारे हुकूमत को धक्के, हुकूमत को धक्के। पीडीएम चलाना बाबू। वाह मौलाना साहिब, आपका आवाज़ इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, जब से सुना है ना तो मैडम नूर जहां का ज़माना याद आ गया है। हज़रत गफूर हैदरी साहब, अगर हम सियासत ज्वाइन न करते ना, इसकी बजाय अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते तो आज हम सुल्तान रई से बड़े अदाकार होते। हज़रत मौलाना साहब, आप सुल्तान रई से अब भी बड़े अदाकार हैं। आप पिशावर में बड़क मारते हैं, उधर इस्लामाबाद में वजीर आजम का कुर्सी थरथरा जाता है। वाह वाह वाह। देखें जी, हमें काफ़ी अरसे से इस चेहरे की तलाश थी। ये चेहरा हमें दे दो मौलाना। भाई माशाल्लाह, आपके पास तो अपना बहुत बड़ा चेहरा है, हम आपको अपना चेहरा क्यों दें? आप गलत समझ रहे हैं मौलाना साहब, हम अपनी एड में आपको हीरो लेना चाहते हैं। हजरत गफूर हैदरी साहब, हमने आपसे कहा था ना एक दिन हम चिंची से आगे निकल जाएंगे। चिंची? मेरा मतलब है जैकी चंद से आगे निकल जाएंगे। मौलाना साहब, टोटल जैकी चंद आपके पेट के बराबर है। मौलाना साहब बैठ जाएं। ये हमारी दवाई का ऐड है, हम चाहते हैं कि आप हमारी इस ऐड में काम करें। हज़रात गिरामी, 73 के आइन के तनाजुर में ये कोई हाजमे वाली दवा है? ऐड के हीरो। हज़रत गफूर हैदरी साहब, हमने आपसे कहा था ना। नहीं नहीं मौलाना साहब, इस गोली को खाने से ख्यालात बदल जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाता है। दोस्त दुश्मन? वाह, तो फिर हम ये गोली हुकूमत के वजीरों को खिलाएंगे, वो इमरान खान के दुश्मन और हमारे दोस्त बन जाएंगे। वो जल्दी कर लो, कैमरा बहुत भारी है, कहीं मुझ पर ही ना गिर जाए। तो जी शुरू करें। आपने दवाई की शीशी उठाकर कहना है कि ये दवाई खाने से दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाता है। दिमाग फिराओ गोली, सुपर एक्शन। खटक साहब एक्शन, कैमरा एक्शन। दोस्त को बनाए दुश्मन और दुश्मन को बनाए दोस्त, दिमाग फिराओ गोली, सुपर एक्शन। ठीक है ना?
वाह वाह वाह, इसका सेहरा भी इमरान खान को जाता है। मेरा मतलब है ये गोली आप खा लें। और कहना है नमूना आपके सामने। अब मैं नून लीग का दुश्मन और इमरान खान का दोस्त। हजरत अजनबी औरत, क्या ये गोली हमें खाना पड़ेगी? हम हजरत नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल दुश्मन नहीं बन सकते। जी जी बिल्कुल, मेरा मतलब है देखें, दवा बेचने के लिए अवाम को नमूना तो दिखाना पड़ेगा ना। हजरत डायरेक्टर साहब, चाहे हुकूमत इधर की उधर हो जाए, हम नवाज शरीफ साहब से वफा करेंगे। हम ये गोली खाकर उनके खिलाफ वादा माफकुआ नहीं बन सकते। अरे खा लीजिए मौलाना, ये कौन सा बंदूक की गोली है, हैं? अरे ये क्या किया आपने? हम जिनके दोस्त हैं उन्हीं के दोस्त रहेंगे। ये मुबारक हो, लगता है गोली ने काम दिखा दिया है। इमरान खान का बहुत बड़ा दुश्मन अब नहीं रहा। हजरत गिरामी, ये गोली तो बड़ी मजेदार है। इसका जायका तो बिल्कुल बादामी हलवे जैसा है। हजरत गफूर हैदरी साहब, इन गोलियों ने तो हमारे जिस्म में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया है। जैली इमरान खान, हम तेरी सिलेक्टेड हुकूमत को गिराने आ रहे हैं। गफूर हैदरी साहब, जल्दी से बिलावल को फोन में लाइए, मरियम नवाज से भी राब्ता करें। हम इस्लामाबाद में धरना देने के लिए आ रहे हैं। चले गफूर हैदरी साहब, चले मौलाना साहब, चले। और देखें जी, ये तो गोली का असर उल्टा हो गया। गोली खाकर तो मौलाना हुकूमत के खिलाफ ओवरचार्ज हो गया है। इसका सेहरा भी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है मौलाना साहब तो खुद पूरी आवाम को गोलियां देते हैं। और देखें जी, मैं खुद चेक करता हूँ गोलियां कहीं जेली तो नहीं है। देखें नवाज शरीफ, मैं आपका पुराना साथी हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैं आपके साथ हूँ। गो न्याजी गो, मुग्या तेरा शो। गो न्याजी गो, मुग्या तेरा शेर। गो न्याजी गो, आया आया शेर आया, आया आया शेर आया, आया आया शेर आया। शेख साहब का तो अपना दिमाग घूम गया है। हमारी हुकूमत का क्या होगा? ओए मैं गया। गो न्याजी गो, मुग्या तेरा शो न्याजी गो, न्याजी गो न्याजी, मुग्या तेरा शो न्याजी गो, न्याजी गो न्याजी, मुग्या तेरा शो न्याजी, मुग्या तेरा शो न्याजी। प्रोग्राम में लेंगे छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ 20 साला जंग में यौमिया 29 करोड़ डॉलर फूके। किसी ने सच कहा है कि जंग में सब कुछ जायज होता है। जैसे अमेरिका के लिए जंग से भागना जायज है, बल्कि पैसे डबोकर बेइज्जत होकर भागना भी जायज है। वैसे अगर भारतीय मीडिया को देखा जाए तो अमेरिका को अफगानिस्तान से जंग हारने का इतना अफसोस नहीं है जितना भारत को हो रहा है। बगैर आंसुओं के ही रोए जा रहा है। नाजरीन, देखते हैं एक स्किट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पॉजिटिव न्यूज़ की जानब से मुस्बत रिपोर्टिंग के साथ मैं हूँ राना बुचा और मैं हूँ बाबर पापड़। आज की खबरों में शामिल है, हुकूमत ने तेल की कीमत में 20 रुपये इजाफा मुस्तरद करते हुए अवाम की जेबों पर डाका करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने ओगरा की समरी पर लिखा 20 रुपये इजाफा लाल पेन से काट दिया और हरे पेन से सिर्फ 10 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि ये इजाफा भी अवाम के बेहतरीन मफाद में किया गया है ताकि अवाम तेल और पेट्रोल की बचत करे और पैदल चलने और साइकिल चलाने की आदत को दोबारा अपनाए। इससे अवाम के खर्चात और ब्लड प्रेशर में खातिर ख्वाह कमी होने की तवक्को है।
अवाम ने मुल्क में बढ़ती हुई लोड शेडिंग का खैर मकदम किया है। आज वापडा के सामने हुए एक मुजाहरे में खिताब करते हुए मुकर्रीन ने हुकूमत की बिजली बचाने की कोशिशों की दिल खोल कर तारीफ की। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत ने 6-6 घंटे बिजली बंद करके हमें हमारी नानी याद करा दी, जिसके ज़माने में ना खंबे होते थे ना बिजली। मुकर्रीन ने हुकूमत से सिर्फ ये मुतालबा किया है कि बिजली की आमद से पहले सायरन बजाए जाए ताकि लोग बिजली की तारों से अपने सूखे हुए कपड़े उतार सकें। याद रहे कि पिछले हफ्ते बिजली की तारों पर धुले हुए तौलिए उतारते हुए हजाम को बिजली का जोरदार झटका लगा था, जो कि लाहौर से सीधा मुरीद के बाईपास एक चलते हुए ट्रक में बाहिफाजत लैंड कर गया। मुस्बत रिपोर्टिंग में अगली खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में सस्ती होने वाली चीजों में रुपया पहले नंबर पर आ गया। मार्केट रेट के मुताबिक $1 के बदले पूरे 170 रुपए मिल रहे हैं, जिस पर अम्मा नूरा ने नहायत खुशी का इजहार किया है, क्योंकि अम्मा नूरा का बड़ा बेटा अमेरिका में टैक्सी चलाता है और पाकिस्तान डॉलर भेजता है। डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से अम्मा नूरा को $1 के बदले पूरे 15 रुपए का फायदा हुआ है। मुल्क में गंदम की फीमन कीमत 1950 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जिसका मोटापा यूनियन ने पुरजोश खैर मकदम किया है। इससे आटा महंगा होगा और आवाम को मोटापा कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि नान और कुलचे खा खा कर आवाम ने अपने खर्चे के साथ साथ अपना ढिड भी बढ़ा लिया है। मोटापा यूनियन के सदर चीका पहलवान ने मसबत न्यूज से बात करते हुए बताया। जी तो चीका पहलवान जी, ये बताइएगा कि आटा महंगा होने पर आपके पेट पर कितना फर्क पड़ेगा? ये हुकूमत आवाम को भूख से मारना चाहती है और ये चाहती है कि आवाम फाका करने लगे। अब होगी 15 दी रोटी ते 20 दा नान। क्या ये है नया पाकिस्तान? दस जी नाजरीन, तो देखा आपने कि चीका पहलवान हुकूमत की आटा पॉलिसी से बहुत खुश है। उनका कहना है कि आटा महंगा होने से उनको डाइटिंग करने में आसानी होगी और उनका पेट वापस वहाँ चला जाएगा जहाँ 20 साल पहले था। देखें जी, और मैंने डाइटिंग नहीं फाके कहा था, फाके। मेरी नाजरीन, हम चीका पहलवान को एक बार फिर डाइटिंग स्टार्ट करने पर मुबारकबाद देते हैं। कैमरामैन परवेज पटाखा के साथ मोना चिंगारी, पॉजिटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज आपने जान ली। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें positivenews.khatur। खबर है कि साबिक अफगानी सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से $65 लाख और सोने की ईंटें बरामद हुई हैं। अमरुल्लाह सालेह अगर हमारे साबिक हुक्मरानों से कुछ सीख लेता तो घर में तो क्या, मुल्क के किसी कोने में भी अपनी दौलत कभी ना रखता। खैर, आइए देखते हैं कि पीएम लाइव कॉल में खान साहब को किसने कॉल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी, बात कीजिएगा। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं लंदन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बोल रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि 3 साल पहले एक नालायक बंदे ने मेरी हुकूमती कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। अब मेरे पास बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं। कसम से 3 साल से मैं बैठा नहीं हूँ, खाना भी खड़े होकर खाता हूँ। ये नोट कर लिया आपका, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। मेहरबानी फरमाकर मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी कुर्सी जिस पर कब्जा कर लिया गया है वो वापस दिलाई जाए। ये एक बड़ा मसला है। ये जो कब्जा ग्रुप भी हैं, ये जो कब्जा ग्रुप है, ये कभी भी ताकतवर के ऊपर तो नहीं हाथ डालते। ये बेचारे वो कमज़ोरों की ज़मीनें कब्जा कर लेते हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ज़मीनों की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमती कुर्सी की बात कर रहा हूँ। मैंने एक अपना मेरा जो पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, इसके ऊपर आप लिखा करें। देखें जी, आपके पोर्टल पर तो मैंने कई मरतबा अपना मसला लिखा है, बल्कि 1-2 मरतबा तो मैंने उस पर अपने दुखी शेर भी लिख दिए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप ऐसा करें कि मुझे शेख रशीद का खुफिया नंबर दे दें, मैं उस पर आपसे खुफिया रब्ता कर लूँगा। इसका नंबर सबके पास है। खैर वज़ीर आज़म साहब, मैं तो ये भूल ही गया था कि आप मेरा क्या मसला हल करेंगे। मेरी हुकूमती कुर्सी पर तो खुद आपने ही कब्जा किया हुआ है। समझ नहीं आ रही कि मैं अपना मसला लेकर किसके पास जाऊं, और मैं लंदन में आज़ाद हूं। आप अदालत में जा सकते हैं, अदालतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं। ओ भाई,
अदालतों के डर से ही तो लंदन आया हूँ। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। अल्लाह हाफिज। शो में वक्त हुआ है मुख्तसर से छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करवाता रहा है, जिस पर मियां साहब कह सकते हैं कि मैं धांधली की हद तक आजम सवाती से इत्तफाक करता हूं। उससे पुरानी बातें मुझे याद नहीं। नाजरीन देखते हैं एक स्किट। ओए बड़ी मुसीबत बनी है। खान साहब होरी अलग तो खिंचाई करेंदे पे ने कि जेड़े जेड़े काम कीते ने उन्हां दी लिस्ट बना के भेजो। और सही बुज़दार साहब, ओ तुसा को जुम्मा 3 साल तो होइन जी वज़ीर आला बने। ओ खान साहब को आखो जी ओ तुसा को थोड़ा टाइम चा दे। ओ यार ऐ ही ते मुसीबत है। खान साहब होरी हर काम जल्दी च पे करेंदे ने ते छेती छेती तरक्की दी कोशिश च मैं अपने दोवें पैर एक ही पहुंचे फसा बैठा हां। ओ साईं ओ तुसा ने केस में CID वाले को रेफर कर छोड़े। बस 3-4 दिन तो बाद तहकीकात खत्म होसी तो रिपोर्ट तुसा को भेज छोड़सा। ओ यार भला होए ओ मैं केड़ा काम कीता है जेड़ा उन्होंने लभेगा। ओ साईं जेड़े CID वाले होने ना जी, ए शरीफ आदमी थे वैसे ही 4-5 वारदात पा छोड़ने ते एक आध वारदात तुसा तो भी पा छोड़ सन। मेरा मतलब है जी कोई ना कोई काम डाल देंगे। ओ ये कहाँ से आ गया सिकंदर आजम का मोची। ओए फटाफट एम्बुलेंस स्टैंड बाई रखो। माशाल्लाह जिन्नी इन्हां दी उम्र है ऐ ते खड़े खड़े बेहोश हो जांदे ने। और सुमान गुलजार साहब जल्दी जल्दी पैराशूट पहनने से मैं आपकी हुकूमत गिराने आया हूँ। ओए मैं केड़ी हुकूमत बदलनी बनाइए जेड़ा मैं डिगंगा ते मैं सट लग जाएगी। और वैसे भी मेरी हुकूमत हवाई जहाज नहीं बहरी जहाज है। और ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ हलाई भी नहीं जानी। अरे सही डूबने तो टाइटैनिक भी डूब जाता है सही। और आपकी हुकूमत तो वैसे ही काफली के इंजन पर चलेगा। पीछे पीछे हट जाए, पीछे पीछे हट जा। कोई आज फिर फिसलना पड़ेगा। सही मेरा नाम कैमली ठा है और ठा करके ना मुंह से मैं जरदारी सिंह को भी डरा देता हूँ सही। बस आपने जरा सा फिसलना है सही तो मैं जरदारी सिंह को फोन करके बता दूंगा सही कि मैंने पंजाब हुकूमत गिरा दी है सही। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आए ओ कोई मुझे उठाओ, कहीं फरिश्ते ही ना उठा के ले जाए सही। ओए उठ जाए कायम अली शाह और कहीं इत्थे ही ना घै हो गया ते मेरे ते केस पे आ जाएगा। आए 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 कोई बात नहीं सही, कोई बात नहीं। इस बार तो पंजाब हुकूमत बच गई है लेकिन अब नहीं बचेगी। और ये क्या कर रहे हैं कायम अली शाह साहब? मैं तस्मों वाली जूती नहीं पहनता। ये तस्मे नहीं है, खामोश बुजदार साहब, ये तो इत्मीनान की रस्सी। पाँव आगे करें, आगे करें, आगे करें। बताता हूँ मैं, बता दो इसका बेटा। अभी देखिएगा इसका बेटा। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है बेकरार बुजदार साहब, ये चीटिंग है। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਦਾ ਹੈ खुद उसनू ਉਹਦੇ ਚ गिरना पैंदा है। अरे मुझे उठाओ सही, मुझे उठाओ, इससे पहले कहीं मैं ऊपर ही न उठ जाऊं। उठाए उठाए। मुबारक हो सही, मुबारक हो, मैंने अपनी हुकूमत के साथ साथ पंजाब हुकूमत भी गिरा दिया। खबर है कि अमेरिकी कंपनी ने फिल्मी ऑडियंस को खुशखबरी दे दी। 13 हॉरर फिल्में देखने पर $1300 देने का ऐलान। इसका मतलब तो ये कि अमेरिकन कंपनी उसी वक्त डॉलर देगी जब हॉरर फिल्में देख देख कर बंदे को डॉलर भी भूत की तरह दिखाई देने लगे।
वैसे अगर अमेरिकी कंपनी अपनी ऑडियंस को 13 हॉरर फिल्में देखने की बजाय 13 घंटे पाकिस्तानी न्यूज मीडिया देखने का कहती तो यकीन करें कि कोई भी फर्द रिवॉर्ड्स जीत ना पाता। नाजरीन देखते हैं एक स्किट। ओ भाई ये रेवेन्यू ग्राफ बहुत कम है, इतना चंदा तो मैं सिर्फ एक प्रोग्राम करके इकट्ठा कर लेता हूँ। जी सर, बड़े बड़े लोग आमदनी छुपा लेते हैं। सालाना 2 अरब कमाने वाला भी साल का 2-3 लाख टैक्स नहीं देता। देखिए जी, शहबाज शरीफ ने पिछले साल 97 लाख रुपए टैक्स दिया है। आप ये पता करें कि इन्होंने ये जो टैक्स अदा किया है ये रकम कहाँ से हासिल की। जी सर, हम अभी शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी करते हैं कि जो आपने 97 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया उस रकम की भी मनी ट्रेल जमा करवाएं। और मैंने 2,82,000 मैंने टैक्स दिया था और मेरे पास रसीदें भी मौजूद है कि ये आमदनी कहाँ से आई है। और देखें जी, खान साहब की तो कोई ज़राए आमदनी भी नहीं है, ये तो एटीएम कार्ड भी दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रेवेन्यू में इजाफा चाहिए और जितनी आपने ये रकम इकट्ठी की है इससे ज्यादा पैसा तो लोग मरी और कागान की ट्रिप पे खर्च कर देते हैं। अब देखें जी, इतनी रकम से तो मेरे 4 सिगार भी नहीं आते, इससे ज्यादा रकम तो मैं अपने दोस्तों से उधार लेके भूल जाता हूँ। जी सर, हम कोशिश करते हैं सर, आप प्लीज 2 मिनट दे दें। हेलो जी सर। भाई रेवेन्यू बहुत कम है, इसमें इजाफा चाहिए। ओके सर। वजीर आजम को रेवेन्यू में मजीद इजाफा चाहिए, हमें अवाम को और ज्यादा निचोड़ना होगा। ओके सर। देखिए सर, हमने रेवेन्यू भी इकट्ठा कर लिया और ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। और ये अभी भी बहुत कम है, इससे ज्यादा तो कवाली करने वालों की वैल्यू इकट्ठी हो जाती है और हमने अभी IMF को कर्जा भी देना। और देखिए जी, जो मर्जी कर लें, टैक्स लगाएं, बिजली का रेट बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमत चढ़ाएं, बस खान साहब बार बार दूसरे मुल्कों में जाकर चंदा नहीं मांग सकते। हेलो जी सर। भाई अभी भी रेवेन्यू कम है और निचोड़ो। जी सर, और निचोड़ लेते हैं। ओके। ओ भाई क्या करते हो, अवाम को इस तरह निचोड़ना है जैसे गिले तौलिए निचोड़ते हैं। ओके सर। हाय मैं मर गया, और बस करो, और निचोड़ना है तो जुल्फी बुहारी को निचोड़ो, जहांगीर तरीन को निचोड़ो। पागल हो गए हैं, और जहांगीर तरीन को निचोड़ा तो हुकूमत को धो डालेगा। निचोड़ा आए हुकूमत वालों, और कितना निचोड़ना है, और निचोड़ निचोड़ के इतना निचोड़ा है, इतना निचोड़ा है कि अब मुझे पसीना भी नहीं आ रहा। देखे सर, अब तो रेवेन्यू का ग्राफ लैपटॉप से भी बाहर आ रहा है। और गुड गुड, मैं FBR से खुश हूँ, मुझे ये ग्राफ अगले महीने भी इससे ऊपर चाहिए। जरूर होगा खान साहब, आवाम को निचोड़ने में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। प्रोग्राम में वक्त हुआ है मुख्तसर से छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। खबर है कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों को ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। कोरोना ने पढ़ाई को तो तमाशा ही बनाकर रख दिया है। कभी स्कूल्स खुल रहे हैं तो कभी बंद हो रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं तो कभी खुल रहे हैं। आइए देखते हैं कि बच्चे आजकल कर क्या रहे हैं। पंजाब में तेजी से फैलता कोरोना एक बार फिर स्कूल्स की बंदिश का सबब बन गया। सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 6 से
चलो बेटा स्कूल आ गई, इतनी छुट्टियों के बाद भी तुम्हारा स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा। चलो उतरो जल्दी स्कूल चलो। नहीं बाबा, ये मेरा स्कूल नहीं है, मेरा तो पिछली गली में स्कूल है। नाजरीन, ये था हमारा आज को क्यों के जमहूरियत है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में टाइप कीजिए क्यों के जमहूरियत है। जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।